नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक और उससे संबंधित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बेहद बड़ी जजमेंट आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, हम सभी लोगों को जो पता है कि अगर हम कोर्ट के अंदर कोई केस फाइल करना चाहते हैं या फिर अगर हम केस की अपील फाइल करना चाहते हैं, कोर्ट में कोई आवेदन लगाना चाहते हैं, तो हर चीज की एक समय सीमा निर्धारित की गई है। और अगर एक व्यक्ति उस समय सीमा से बाहर निकाल जाए, मतलब कि उसकी वह समय सीमा समाप्त हो जाए, तो वही कोर्ट उसको राहत देने के लिए मना कर देता है। कारण, क्योंकि वह समय सीमा निकल जाने के बाद कोर्ट में आया होता है। अब ऐसी स्थिति में एक आम नागरिक क्या करे, क्योंकि उसको कानून की समझ तो होती नहीं। और अगर उसको कानून की समझ नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अगर उसकी समय सीमा कोर्ट में केस करने की या आवेदन देने की, अपील करने की समाप्त हो गई, तो उसमें उसकी क्या गलती। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साल 2024 में बड़ी जजमेंट आई, जहां पर यही जो समय सीमा की बात मैं आपको बता रहा हूं, वो निकल जाने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चाहे कितनी देर बाद भी यहां पर व्यक्ति आए, इससे कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है 6 महीने लेट हो, 1 साल लेट हो, 2 साल लेट हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसके पास एक जेन्युइन कारण है, सफिशिएंट कारण है, तो हम देरी से आने के बावजूद भी उसका वह आवेदन स्वीकार करेंगे, चाहे कितनी ही देर वो वहां पर हो चुकी है। अब दोस्तों, मैं आज की वीडियो में ये सारी डिटेल्स आप लोगों को देने वाला हूं, क्योंकि अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, हो सकता है कोर्ट केस ना चल रहा हो, पर फ्यूचर में आप लोगों के लिए ये जजमेंट फिर भी काफी ज्यादा काम की साबित होने वाली। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज के इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको क्लियर कर दूं, आज मैं आपको एक कानूनी प्रावधान क्लियर करने वाला हूं, जहां पर देरी होने के बावजूद भी किस तरीके से आप अपने आवेदन अपील को कोर्ट में स्वीकार करा सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साल 2024 की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट क्लियर करेंगे और इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इसी टॉपिक से संबंधित एक और बड़ी जजमेंट क्लियर करेंगे। तो ये सारी चीज जानने के लिए अब वीडियो बड़ी ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। देखिए, यह लिमिटेशन एक्ट वही एक्ट है जिसके अंदर हर केस को फाइल करने का, हर अपील को दाखिल करने का, कोर्ट में किसी भी प्रकार का आवेदन देने का एक समय सीमा दी गई है। और अगर आप उस समय सीमा से बाहर हो जाते हैं, तो यही लिमिटेशन एक्ट बोलता है कि आपका दावा खारिज कर दिया जाएगा अगर आप समय सीमा निकल जाने के बाद कोर्ट में आते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा करके रखा था। अगर आप लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 देखें, तो वो 12 साल की समय सीमा देता है कि आप 12 सालों के भीतर अपनी संपत्ति से कब्जा छुड़वा सकते हैं। वहीं अगर 12 साल निकल गए, उसके बाद आप कोर्ट में जाते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे कब्जा दिलवाओ, तो जो अपोजिट पार्टी है जिसने कब्जा कर रखा है, वो ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज डी के अंदर एक एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट में यह दिखाएगी कि जो लिमिटेशन एक्ट के अंदर समय सीमा है, उसके निकल जाने के बाद आप कोर्ट में अपना दावा करने आए हैं। और ऐसी कंडीशन में सीधा आपका केस डिसमिस कर दिया जाएगा। यह तो सिर्फ बात आ गई कब्जे के केस में, पर हर प्रकार के केस फाइल करने के अंदर एक समय सीमा दी है। और अगर आप समय सीमा निकल जाने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, तो आपका केस डिसमिस कर दिया जाता है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए, सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 आपको दिखाई दे रहा होगा। यह यही टाइम पीरियड के बारे में बात करता है कि अगर किसी का समय सीमा निकल गई, तो क्या उसके केस को स्वीकार करेंगे या सीधा खारिज कर देंगे। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर एक बार, सेक्शन 5 बोलता है एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टेन केसेस, यानी कि ध्यान दें, अगर कोई अपील या एप्लीकेशन है, देखिए साफ साफ लिखा है,
अगर एक अपील या एप्लीकेशन है पर वो ऑर्डर 21 सीपीसी की नहीं होनी चाहिए, यानी कि जब कोर्ट ने डिक्री दे दी और उसको एग्जीक्यूशन कराना हो, ये ऑर्डर 21 सीपीसी बोलता है। इसको छोड़कर कोई भी अपील या कोई भी एप्लीकेशन वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड यानी कि जो लिमिटेशन एक्ट बताता है वो समय निकल जाने के बावजूद भी उसको एडमिट कोर्ट में किया जा सकता है। कब? जब जो हमारा एप्लीकेंट है यानी कि जो एप्लीकेशन कोर्ट में लगा रहा है, अपील लगा रहा है, वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे, कोर्ट को संतुष्ट कर दे कि हां भाई मेरे पास ये जेन्युइन कारण है, मेरे पास ये सफिशिएंट कारण है, इसी वजह से मैं कोर्ट में एप्लीकेशन या अपील दाखिल नहीं कर पा रहा था समय सीमा के भीतर। सिंपल सी बात सेक्शन 5 ने बोली कि अगर आपके पास कोई जेन्युइन कारण है तो समय सीमा निकल जाने के बाद भी हम आपका केस या आपकी एप्लीकेशन या आपकी अपील स्वीकार कर लेंगे। अब जेन्युइन कारण क्या हो सकता है? मान लेते हैं आप नाबालिग है, 18 साल से कम है। अब भाई अब अगर आप 18 साल से कम है तो कैसे आप कोर्ट में अपील या एप्लीकेशन डाल दें? आप पागलपन का मेंटली शिकार थे, आप बहुत ज्यादा बीमार थे, किसी कारणवश आप बाहर फंस गए थे, इंडिया के बाहर या किसी दूसरे राज्य में जहां पर आपको आने नहीं दिया जा रहा था। ये कुछ सफिशिएंट कारण होते हैं। इनमें से एक और सफिशिएंट कारण होता है जब आपके एडवोकेट साहब की गलती है और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। आपके एडवोकेट साहब ने लापरवाही बरती, अब आप तो कानून के बारे में जानते नहीं। अब जब एडवोकेट साहब की तरफ से लापरवाही बरती है तो उसमें आपकी क्या गलती? तो कोर्ट यहां पर आपको समय सीमा निकल जाने के बाद भी आपका आवेदन कोर्ट में स्वीकार कर लेगा। अब आप कहेंगे सर ये एडवोकेट वाले केसेस तो काफी जगह देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको बता दूं जो साल 2024 की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है वो भी सेम इसी टॉपिक पर है, जहां पर हमारे एडवोकेट साहब ने बिना कोर्ट केस की पार्टी से पूछे उनकी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया, जिस चीज की जानकारी उनको नहीं हो पाई। और जब उनको इस चीज की जानकारी मिली कि हमसे बिना पूछे विड्रॉ किया गया है तो ऐसे केस में जब तक उनकी समय सीमा निकल चुकी थी, अब भाई समय सीमा निकल गई तो उसके बाद वो कोर्ट में गए, जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो अब मैं बताता हूं ऐसे केस में कोर्ट ने क्या बोला। सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दें ताकि आपको केस टाइटल क्लियर हो जाए कि आखिरकार केस टाइटल है क्या। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर केस टाइटल है हमारा मूल चंद्र जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। ध्यान दीजिएगा इसका सिविल अपील नंबर है 8435 8436 ऑफ 2024 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 5 अगस्त साल 2024। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको हमारे इस चैनल पर फ्री में मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर देना। अब डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस बड़ी जजमेंट में क्या क्लियर किया। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज नॉट द लेंथ ऑफ डिले दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू कंसीडर व्हाइल एग्जामिन द प्ली ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले। कि अगर एक पार्टी कोर्ट में आकर सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन लगाती है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाई कि मैं किसी कारणवश समय सीमा के भीतर नहीं आ पाई, तो वहां पर कितने समय से वो लेट है, कितने टाइम बाद आए हैं, ये चीज देखनी अनिवार्य है ही नहीं। चाहे वो 1 साल लेट हो, 2 साल लेट हो, 5 साल लेट हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इफ द कॉज ऑफ डिले विद फॉल्स इन द फोर कॉर्नर ऑफ सफिशिएंट कॉज, कि अगर भाई जो डिले होने का, लेट होने का कारण है वो सफिशिएंट कारण कोर्ट को लगता है, तो ऐसी कंडीशन में चाहे कितने समय बाद वो आए हो, इसके बावजूद भी उनकी वो अपील और एप्लीकेशन स्वीकार कर ली जाए। यानी कि दोस्तों यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय सीमा मत देखो कि कितना लेट है वो, बल्कि ये देखो कि कारण क्या था। अगर कोर्ट उस कारण से सेटिस्फाई है तो ऐसी कंडीशन में उनका जो वो टाइम पीरियड है उसको माफ करो और उनकी अपील और एप्लीकेशन आज भी स्वीकार करो। और प्रेजेंट केस में मैंने आपको बता ही दिया कि जो एडवोकेट साहब थे उन्होंने बिना पार्टी से पूछे विड्रॉ कर लिए थे एप्लीकेशन। जब पार्टी को इस चीज की जानकारी हुई तब तक वो समय सीमा से बाहर निकल गए थे। फिर उन्होंने जाकर कोर्ट में आवेदन दिया सीएटी ट्रिब्यूनल में। सीएटी ट्रिब्यूनल ने इस आवेदन को अस्वीकार कर दिया समय सीमा का रेफरेंस देते हुए। फिर वो आवेदन आगे अपील होकर ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट में गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी देखा कि केस तो 400 दिन से भी ज्यादा पुराना यानी कि 1 साल से ऊपर हो चुका है, इतना लेट है, और ये कारण देखते हुए उसको एक्सेप्ट नहीं किया। फिर आखिर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 5 जो है हमारा वो सफिशिएंट कारण देखता है। अगर कोई सफिशिएंट कारण है तो डिले को एक्सेप्ट करो, वहां पर ये मत देखो कि कितने दिनों बाद, कितने डिले होने के बाद वो कोर्ट में आए हैं। ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस महत्वपूर्ण जजमेंट में क्लियर करी। यानी कि अब कितने भी समय डिले हो चुका हो, अगर आपके पास सफिशिएंट कारण है जिससे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो आप अपना आवेदन या अपील आज भी स्वीकार करा सकते हैं। अब एक और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की काफी बड़ी जजमेंट है, यह भी
आप डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक भी आपको पता होना चाहिए। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर एक बार, केस टाइटल था हमारा सुनील कुमार मैते, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अनदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 432 ऑफ 2022 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 21 जनवरी साल 2022। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़ी जजमेंट में क्या क्लियर किया। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सेक्शन 5 है लिमिटेशन एक्ट का, वो सिविल सूट कोर्ट में अगर कोई फाइल करना चाहता है तो वहां पर स्वीकार नहीं होता, वो केवल अपील और एप्लीकेशन में। जो मैंने आपको सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट 1963 शुरू में भी क्लियर किया था, वहां भी साफ साफ लिखा है कि केवल अपील और एप्लीकेशन, इन दोनों चीजों में अगर आप लेट हो गए हैं तो आपका हम अपील और एप्लीकेशन स्वीकार कर लेंगे। पर अगर आप केस फाइल करने में देरी करते हैं तो वहां पर सेक्शन 5 की एप्लीकेशन आपके काम नहीं आएगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज साफ तरीके से निर्धारित कर दी। अब आप लोग कहेंगे कि सर सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, हम उनका आदेश की मान्यता रखते हैं, इज्जत रखते हैं, पर एक आम नागरिक क्या करे? अगर उसके साथ धोखाधड़ी हो गई, उसको समझ नहीं थी, कोई गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, तो ऐसी कंडीशन में तो वो केस फाइल कर ही नहीं पाएगा। चलो आपने अपील का बता दिया, एप्लीकेशन का बता दिया, पर अगर कोई केस फाइल करने में देरी कर देता है तो क्या करें? वहां पर दोस्तों मैं आपको बताऊं, सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 आपके काम आएगा। वो बोलता है फ्रॉड, एरर, मिस्टेक, ऐसी कंडीशन में अगर आप समय सीमा से बाहर हैं तो जैसे ही आपकी नॉलेज में आए, आपसे कोई मिस्टेक, धोखाधड़ी, ऐसी कोई कंडीशन हुई है, तो नॉलेज में आते ही आप अपना केस फाइल कर दें। हम मानेंगे ही नहीं कि कितने दिनों से आप लेट हैं। हम तो ये देखेंगे सेक्शन 17 के अकॉर्डिंगली कि कब आपकी नॉलेज में आया, और जिस दिन आपकी नॉलेज में आया यानी कि डेट ऑफ द नॉलेज, उस दिन से 3 साल के अंदर आप कभी भी केस फाइल कर दो। तो ऐसी कंडीशन में आप कितने भी लेट हैं, अगर आप डेट ऑफ नॉलेज के अंदर 3 सालों में केस डाल देते हैं तो आपका कोर्ट केस भी स्वीकार कर लिया जाएगा। तो सेक्शन 17 लिमिटेशन एक्ट कोर्ट केस स्वीकार कराने के लिए अगर या अपील या एप्लीकेशन में देरी हो गई है तो सेक्शन 5 आपके काम आएगा। तो उम्मीद करता हूं जो आप लोगों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं, आपको कानून की अज्ञानता के चलते कुछ गलतियां होती हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने लायक जरूर रहूंगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने पसंदीदा टॉपिक पर आने वाले समय में वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं, और इसके अलावा जिस भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।